शेयर बाजार में ट्रेंड की पहचान कैसे करें? 6 प्रमुख संकेतक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर बाजार में ट्रेंड को समझने के 6 जरूरी चीजें के बारे में। देखो यार, शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो सबसे जरूरी है ट्रेंड को समझना। अगर आपको पता है कि बाजार किस तरफ जा रहा है तो आप सही समय पर सही फैसला लेकर मुनाफा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप बाजार के ट्रेंड को समझ सकते हैं और अपने निवेश को सही दिशा दे सकते हैं। मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेजेस। सबसे पहले हम बात करते हैं मूविंग एवरेज की। यह एक महत्वपूर्ण टूल है जिसका उपयोग निवेशक और ट्रेडर करते हैं। मूविंग एवरेज एक ऐसा तरीका है जो आपको बताता है कि पिछले कुछ समय से स्टॉक की कीमत औसतन कितनी रही है। यह आपको बाजार के ट्रेंड को समझने में मदद करता है। इससे आपको पता चलता है कि असली ट्रेंड क्या है, छोटे मोटे उतार चढ़ाव से परेशान हुए बिना। यह आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है। मूविंग एवरेज 2 तरह की होती हैं, सिंपल मूविंग एवरेज SMA और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। SM पिछले कुछ दिनों की कीमतों का साधारण औसत निकालता है, जबकि EMA हाल ही की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है। SMA का उपयोग तब किया जाता है जब आप एक स्थिर और सरल दृष्टिकोण चाहते हैं, जबकि EMA हाल की कीमतों को ज्यादा महत्व देता है, जिससे यह अधिक संवेदनशील होता है और तेजी से बदलते बाजार के ट्रेंड को पकड़ सकता है। अगर स्टॉक की कीमत अपने मूविंग एवरेज से ऊपर जा रही है तो यह एक अच्छा संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि स्टॉक में तेजी आ रही है। वहीं अगर स्टॉक की कीमत अपने मूविंग एवरेज से नीचे जा रही है तो यह एक बुरा संकेत माना जाता है। यह दर्शाता है कि स्टॉक में गिरावट आ रही है। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल अकेले नहीं करना चाहिए। इसे दूसरे तरीकों और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए। मूविंग एवरेज के साथ अन्य तकनीकी संकेतकों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, जैसे कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI और MACD MACD। इससे आपको एक व्यापक और सटीक दृष्टिकोण मिलता है। ट्रेंड लाइंस। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइंस की। ट्रेंड लाइंस वित्तीय बाजारों में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो निवेशकों और व्यापारियों को बाजार की दिशा को समझने में मदद करती हैं। ट्रेंड लाइंस सीधी रेखाएं होती हैं जो किसी स्टॉक के प्राइस चार्ट पर उसके उतार चढ़ाव के ट्रेंड को दिखाती हैं। ये रेखाएं स्टॉक की कीमतों के ऐतिहासिक डेटा को जोड़कर बनाई जाती हैं। ये लाइनें स्टॉक की कीमतों को जोड़कर बनाई जाती हैं और यह बताती हैं कि बाजार किस तरफ जा रहा है। ट्रेंड लाइंस का उपयोग करके निवेशक यह अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। ट्रेंड लाइंस 3 तरह की होती हैं। ऊपर जाने वाली लाइन, नीचे जाने वाली लाइन और सीधी जाने वाली लाइन। ऊपर जाने वाली लाइनें एक बुलिश ट्रेंड को दर्शाती हैं, जबकि नीचे जाने वाली लाइनें एक बियरिश ट्रेंड को दर्शाती हैं। ऊपर जाने वाली लाइन तब बनती है जब स्टॉक की कीमतें लगातार ऊपर की ओर बरक रही होती हैं। यह दर्शाता है कि बाजार में खरीदारी का दबाव है और निवेशक स्टॉक खरीदने में रुचि रखते हैं। नीचे जाने वाली लाइन तब बनती है जब स्टॉक की कीमतें लगातार नीचे की ओर गिर रही होती हैं। यह दर्शाता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव है और निवेशक स्टॉक बेचने में रुचि रखते हैं। सीधी जाने वाली लाइन तब बनती है जब स्टॉक की कीमतें किसी खास दायरे में ऊपर नीचे हो रही होती हैं। यह दर्शाता है कि बाजार में स्थिरता है और कीमतें एक निश्चित सीमा के भीतर ही रह रही हैं। ट्रेंड लाइंस का उपयोग करके आप यह भी पता लगा सकते हैं कि कब खरीदें और कब बेचें। यह आपको बाजार के उतार चढ़ाव को समझने और सही समय पर निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रकार ट्रेंड लाइंस एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो निवेशकों को बाजार में सफल होने में मदद कर सकती है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण चीज की जिसका नाम है RSI। यह एक ऐसा तरीका है जो आपको बताता है कि कोई स्टॉक ज्यादा बिक चुका है या ज्यादा खरीदा जा चुका है।
RSI 0 से 100 के बीच होता है। अगर RSI 70 से ऊपर है तो यह दर्शाता है कि स्टॉक ज्यादा गर्म है, यानी ज्यादा खरीदा गया है और जल्द ही इसकी कीमत गिर सकती है। वहीं अगर RSI 30 से नीचे है तो यह दर्शाता है कि स्टॉक ज्यादा ठंडा है, यानी ज्यादा बेचा गया है और जल्द ही इसकी कीमत बेच सकती है। RSI का उपयोग करके आप डाइवर्जेंस की भी पहचान कर सकते हैं। डाइवर्जेंस तब होता है जब स्टॉक की कीमत और RSI एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे होते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार में वॉल्यूम का बहुत महत्व है। यह एक ऐसा संकेतक है जो हमें बताता है कि किसी विशेष समय पर किसी स्टॉक में कितनी खरीद बिक्री हो रही है। वॉल्यूम आपको बताता है कि किसी स्टॉक में कितनी खरीद बिक्री हो रही है। यह जानकारी निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह उन्हें बाजार की दिशा और ट्रेंड के बारे में संकेत देती है। यह जितना ज्यादा होगा, ट्रेंड उतना ही मजबूत होगा। उच्च वॉल्यूम का मतलब है कि बहुत सारे लोग उस स्टॉक में दिलचस्पी ले रहे हैं और यह ट्रेंड की पुष्टि करता है। अगर स्टॉक की कीमत बेरेच रही है और साथ ही वॉल्यूम भी बेरेच रहा है तो यह एक मजबूत अपट्रेंड का संकेत है। इसका मतलब है कि निवेशक उस स्टॉक में विश्वास कर रहे हैं और वे इसे खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि ज्यादा लोग स्टॉक खरीद रहे हैं और उन्हें भरोसा है कि इसकी कीमत और बढ़ेगी। यह एक सकारात्मक संकेत है और इससे स्टॉक की कीमत और भी बढ़ सकती है। वहीं अगर स्टॉक की कीमत गिर रही है और साथ ही वॉल्यूम भी बरकरार रहा है तो यह एक मजबूत डाउन ट्रेंड का संकेत है। इसका मतलब है कि लोग उस स्टॉक को बेच रहे हैं और उन्हें लगता है कि इसकी कीमत और गिरेगी। लेकिन अगर स्टॉक की कीमत बेरेच रही है और वॉल्यूम कम है तो यह एक कमजोर अप ट्रेंड का संकेत है। इसका मतलब है कि बहुत कम लोग उस स्टॉक में दिलचस्पी ले रहे हैं और यह ट्रेंड स्थायी नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई ट्रेड लेने की सोचें तो वॉल्यूम पर जरूर ध्यान दें। वॉल्यूम आपको यह समझने में मदद करेगा कि बाजार में कितनी गतिविधि हो रही है और ट्रेंड कितना मजबूत है। यह आपको बताएगा कि ट्रेंड कितना मजबूत है और आपको कितना रिस्क लेना चाहिए। वॉल्यूम का सही विश्लेषण आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा और आपके निवेश को सुरक्षित बनाएगा। चार्ट पैटर्न्स दोस्तों, शेयर बाजार के नक्शे होते हैं जो आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये पैटर्न्स स्टॉक की कीमतों के इतिहास को देखकर बनाए जाते हैं और इनके जरिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में कीमतें किस दिशा में जाएंगी। कुछ प्रसिद्ध चार्ट पैटर्न्स हैं: हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रायंगल, फ्लैग और पेनेंट। इन पैटर्न्स को समझकर आप बाजार में एक कदम आगे रह सकते हैं और सही समय पर सही फैसला ले सकते हैं। चार्ट पैटर्न्स हमेशा सही नहीं होते हैं, लेकिन इनका उपयोग करके आप अपनी ट्रेडिंग में एक नया आयाम जोड़ सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, शेयर बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, यह तो लोगों के मनोभावों का खेल है। यहां लोग किस तरह सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इसका असर बाजार पर सीधा पड़ता है। इसी को हम मार्केट सेंटीमेंट कहते हैं। यह बताता है कि बाजार के प्रति लोगों का नजरिया क्या है, बुलिश यानी उत्साहित या बेयरिश यानी निराश। मार्केट सेंटीमेंट को समझने के लिए आपको खबरों, रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों की राय पर नजर रखनी होती है। अगर ज्यादातर लोग बाजार को लेकर सकारात्मक हैं, तो यह बुलिश सेंटीमेंट का संकेत है। इसका मतलब है कि लोग शेयर खरीदेंगे और बाजार ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ज्यादातर लोग बाजार को लेकर नकारात्मक हैं, तो यह बेयरिश सेंटीमेंट का संकेत है। इसका मतलब है कि लोग शेयर बेचेंगे और बाजार नीचे जाएगा। तो दोस्तों, ये थे 6 प्रमुख संकेतक जिनका उपयोग करके आप शेयर बाजार में ट्रेंड की पहचान कर सकते हैं। याद रखें, शेयर बाजार में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको सीखते रहना होगा, अभ्यास करते रहना होगा और अपने अनुभव से सीखते रहना होगा।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।